श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पत्र आया है हाल ही में जीवन खाली। सुहासिनी संतोष सिंह शिंदे। अतः को सब तहसील और जिला यवतमाल बेटियों का ठेला था। थोड़ा सामान में स्थित अच्छा खाने पीने थी। कमेटी ने हार्दिक गई और थे ऐसे आकलन। श्री शिवाय नमस्ते। प्लेट मिल गई। 17/12/2023 को अपने छोटे बेटे के साथ में कथा में गई थी। गुरुदेव मेरा बड़ा बेटा घर पर था और अचानक उसमें सिर्फ में न जाने क्या हुआ कि उसके सिर से हटकर रक्त का निकलना पड़ा रहा हूँ। मैं कथा के पंडाल में बैठी थी और मुझे सूचना मिली कि बेटे के सिर में से कोई हटकर उसमें से खून अपने आप निकल रहा, मुक्त नहीं था। उसको आईसीयू में डाला गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं कथा में से जाती अमरावती की शिव महापुराण की कथा बैठी थी और कथा सुन रही थी और मोबाइल आया और उसी में से मैं जान चली। मैंने शिव महापुराण कथा में से मिट्टी भरी और मिट्टी ले गई और बाबा से प्रार्थना करके गई, मेरा बेटा बड़ा न तो कुछ तकलीफ उसके जीवन में, फिर यह कौन सी नस फट गई जिसमें से खून बहना प्रारंभ हो, बाबा तुम कृपा करना। मैंने मिट्टी लेकर आईसीयू में डॉक्टर से कहा कि भले हमें को मत जाने दो, पर इस मिट्टी को मैं दे रही हूँ। उसके सिर के आसपास लगा। डॉक्टर ने तो एक बार मना कर दिया कि कैसे मूर्खों जैसी बात करती हो, इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसी बात करना ठीक है। पार्ट एक काम करो, मुझे उसको देख लेने के लिए अंदर जाना था। मैंने अपने पल्लू में मिट्टी को मान लिया था। अंदर गई, उस मिट्टी को पल्लू में बंधी थी, उसके सिर के पास में लगाकर आगे जो खून रुक नहीं रहा था। मैं बाबा का क्या गुणगान करो। जब मैं मिट्टी लगाकर आई और श्री शिवाय नमस्ते उद्यम कहकर मैंने बाबा से प्रार्थना करें गुरुदेव, उसके 20 मिनट बाद खून रुक गया और फिर खून उसको नहीं। मैं यहाँ बाबा को इनाम करने के लिए आई हूँ कि मेरे बाबा ने मेरे बेटे को बचा लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पहुंची थी कि बाबू दोनों हाथ हिलाता एक बार श्री शिवाय नमः उद्यम बैठी है शिव तत्व, इसी को का संभव है वो घड़ी है। शंका अपीलेट आई अगली बार पूरी सब्जी में उसी है, वह ओपीडी शंभू है और हम मेरे भावों ने तेरा हाँ रहा, मेरे भाई ने तेरा है, मैं भी नहीं कि न अरे भाई अन्ना ना आए थी है जीसी से जो बल्टाना मुन्ना, जिससे दिन वह है जिससे 3 में जो था पे मिले, जिससे थी है था है फिर थे। मेरा नाम अनीता, अब कुंभापति का नाम श्री प्रकाश, आकुलबार गांव, मंडली बाजार, तहसील बड़ौदा, जिला चंद्रपुर। मोबाइल नंबर कहीं बैठी है, कहीं बेटियों ताकि नजर आती हैं। हाय साथ मिला। नमस्ते गुरुदेव। मैं जब 10 साल की थी तब गिर जाने से मेरे सीधे हाथ की आंख में माक लग गई, उससे आपसे दिखना बंद हो गया। तब आपके डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए कर डॉक्टर ने चेक कर बताया कि इनकी आंखों की नसें सुखद गए और इसको कोई इलाज नहीं। अब आपकी नष्ट होकर गई, इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर को दिखाने के बाद मन उदास हो गया। जब 10 साल की थी तब से ये आंखों में तकलीफ हुई और वहां की रोशनी जिंदगी भर के लिए चली, पर आपकी शिव महापुराण ने रोशनी थी। गुरुदेव आपने एक बार कहा था कथन शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर सहित चढ़ाया जाए और वह सेहत उठाकर लाया जाए, और जिसकी आंख की रोशनी नहीं उन आंखों में काजल लगाना प्रारंभ कराया था। गुरुदेव आपके कहे अनुसार हमने पिछले है जो श्रावण का महीना गया है और श्रावण के महीने की शिवरात्रि जब आपने अभिषेक करवाया था, उस दिन से हमने 3 या 4 शिवरात्रि ऐसा प्रयोग करें और बाबा की कृपा से मेरी आंख की रोशनी वापस आ गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आए ठेकेदार बार हाथ ला देने वाले, तो तू तो बढ़िया अकेला दो एक बार श्री शिवाय नमः। बैठिए शिव तत्व, बाबा की कृपा। बाबा में बाबा को यहाँ नमन करने आए और शिवरात्रि का ऐसा करते करते मैंने 5 शिवरात्रि को कहा और 5 शिवरात्रि के बाद मेरी आंख जिस अक्सर दिखाई नहीं देता था, जो 10 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत चली गई थी, बाबा की कृपा से मेरी आंख आज पूर्ण तरह से मुझे दिखने लगा। मैं बाबा को नमन करने के शिव तत्व है। पत्र में बड़ा सुंदर है। मैं राजा भैया को, श्रद्धा दीदी को नमन करती हूँ, साधुवाद देना चाहती हूँ। मेरा नाम योग्यता उमेश जी राय है। मैं योग्यताओं में जी राय में यवतमाल से आई। मेरा मोबाइल नंबर ही आती है रहा था। गुरुदेव एक लोटा जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं। 2018 में मेरे ब्रेस्ट में गठन हो गई, गठन बढ़ती चली गई। परिवार वालों को भी कहा गया तो डॉक्टर को
दिखाने पर उसका परीक्षण और फिर जांचों का वर्णन किया गया। अब ब्रेस्ट में गठान हो गई तक टेंशन हो गया। सारे घर के लोगों को भी चिंता, हमको भी चिंता, करें तो करें क्या। कथा सुनना प्रारंभ करें। कथा में रोज मंदिर जाना प्रारंभ करा, पहले नहीं जाती थी, झूठ नहीं बोलूंगी आप पर। कथा में सुना तो मंदिर जाना प्रारंभ करा, शिवजी पर चढ़ाया हुआ जल पीना प्रारंभ करा। घर के लोग कहने लगे चलो इसका परीक्षण करा देते हैं, निकलवा देते हैं। पर मैंने भी मेरे घर के लोगों से कहा वह से को शब्द देखिए उसमें क्या लिखा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं व्यासपीठ से कि बाबा पर अगर भरोसा है तो वह बहुत बड़ा था। मैं ऑपरेशन नहीं कहूंगी, पहले मेरे बाबा का जल पी उनके बेलपत्र खाऊंगी, उसके बाद सोचूंगी कि वह शिवा वाला जूता है कि सच्चा। और गुरुदेव बाबा के मंदिर जाना चालू। तरह कभी मंदिर नहीं जाती थी, 15 दिन मंदिर गई, 20 दिन मंदिर गए, बाबा का चेहरा जल पिया और बेलपत्र खाई, झाड़ू लगाती, पोछा लगाते और बाबा की कृपा से 15 दिन बाद जब जांच कराई तो उसमें गठन नहीं आई। मैं बाबा को प्रणाम करें अपने कदम, श्री शिवाय नमः। शिव तत्व इसी को एक पत्र और बड़ा पत्र बड़े अच्छे थे। सोनाली सुरेश कश्यप, जिला चंद्रपुर, तालुका बड़ौदा। कई बैठी हूं तहत हिला सकते हैं। सोनाली सुरेश कश्यप, जिला चंद्रपुर, तालुका ब्यौरा। मोबाइल नंबर है, हाथ हिला देगा हाथी अधिक है। श्री शिवाय नमस्ते एवं आपके साथ लाइए सुरेश रैना में मैं गुरुदेव। एक बाबा का प्रार्थना बताना चाहती हूँ। 1 जुलाई 2020 को हॉस्पिटल गई थी चेकअप के खेल। डॉक्टर ने चेक किया, बोल रहे थे कि आपके शरीर में तकलीफ है, इसलिए एक तरफ अच्छे से निकालना पड़ेगा। गुरुदेव, मेरे घर पर मेरे मम्मी पापा भाई सब परेशान हो गए कि लड़की के जीवन में ऐसा क्या कि उसका चेस्ट निकलना पड़ेगा एक तरफ का। बहुत दुखी हो। डॉक्टर सोनोग्राफी पर सोनोग्राफी करते रहे, उन्होंने जितने डॉक्टरों को दिखाया उन्होंने कहा का एक तब का चेस्ट निकलवा दी थी। हम बहुत दुखी थे। दूसरे डॉक्टर के आ गए तो 3 घंटे तक सोनोग्राफी होती रही, जिसमें डॉक्टर ने कह दिया कि चेस्ट पर निकालना जरूरी है, तुम्हारा एक तरफ चेस्ट निकालना ही पड़े। तब मन दुखी होकर हम घर पर आ गए। ऑपरेशन नहीं, शिवजी पर भरोसा करें। एक मोबाइल पर केवल आपके लिए पाई थी, उस क्लिप को देखकर आपको आस्था चैनल पर ढूंढना प्रारंभ करें। ढूंढने पर कथा मिली, सोनी पुरानी पुरानी कथाओं को सुनते रहे और शिवजी के मंदिर जाना चालू करा। बाबा को जल चढ़ाया, बेलपत्र खाई, शरीर शिवाय नमः का जाप नंदी के पास बैठकर करती रही। करने के 2 महीने के बाद उन्हें डॉक्टर के पास वापस चेक कराने के लिए गई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में थे और डॉक्टर कह रहे थे आपको कोई बीमारी नहीं, अब चेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए एक बार वापस हाथ हिला दें, श्री शिवाय नमः। ये शिव तत्व घड़ी शंभु। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए। 2 दिन की कथा और रही है कल, और कल के कथा तो यही 1 बजे से 4 बजे तक होगी और परसों के कथा को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक हो। पंडाल में जो कथा होगी परसों की वह सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी। टीवी पर एक सच्चा दिया।